के पास भी कागज है? नहीं, कोई पेपर नहीं है। रेलवे के पास कोई पेपर नहीं है, तो फिर वो क्यों आगे बढ़े, क्यों वो कोर्ट गई? पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी आदेश किए हैं कि उत्तराखंड सरकार को भी नोटिस दिया है, उत्तराखंड सरकार को भी नोटिस जारी किया है और रेलवे को भी नोटिस जारी किया है और 7 फरवरी तक का जो स्टे मिला है। 7 फरवरी को उत्तराखंड गवर्नमेंट और रेलवे जो है दोनों जो है अपने अपने कागज लेके पहुंचे और पुनर्वास की भी सुप्रीम कोर्ट ने बात की है। ये बड़ा खुशखबरी है ये हल्द्वानी के लोगों के लिए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान किया गरीबों पे और गरीबों मजलूमों के ऊपर, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है बहुत बेहतर फैसला किया है। हमें यकीन है कि आइंदा भी जो है हमारे ही हक में फैसला होगा। तो हक में फैसले के लिए प्रमाण चाहिए होगा ना? प्रमाण क्या आप लोगों के पास सारे है? प्रमाण हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर जो है शत्रु संपत्ति भी है और यहाँ पर जो है 1900 से पहले के भी जो है कागजात मौजूद है। 1900 से पहले के कागजात पहले के रखे हैं भी आप लोगों मौजूद ने? है कागजात। हाँ। ये जो जब हल्द्वानी बसी भी थी, शुरुआती जो है यहाँ से हुई है हल्द्वानी बसने की। अब उधर असदुद्दीन ओवैसी की ओर से कहा जा रहा है, एक मेरा सवाल सुन लीजिए। ओवैसी साहब की ओर से कहा गया है कि जैसे दिल्ली में बहुत सारी अवैध कॉलोनियां थी, उनको रेगुलराइज किया गया, वैसे भी अगर यहाँ पर स्थिति है तो ऐसा किया जाए। क्या सरकार से आप लोग इस बारे में डिमांड करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका रेलवे का सवाल देना चाहूंगा। मैम, जो आपने कहा ना कि रेलवे तो कोई पक्षी नहीं है ना। यहाँ पर किसी ने PIL डाली, उसके आधार को बनाते हुए उसके आधार को हाईकोर्ट ने तुरंत फैसला दिया। मैम, यहाँ रेलवे तो पक्ष ही नहीं है ना। लेकिन वहाँ तो कोर्ट था, कोर्ट की ओर से फैसला आया ना। ऐसा है, रिहेबिलेट करने का मामला तब बनेगा जब ये इलीगल होगी। हम कह रहे हैं जब ये अगर इलीगल है तो पूरी हल्द्वानी इलीगल है। तो सवाल क्वेश्चन ये है कि ये ना तो रेलवे की है, ये स्टेट गवर्नमेंट की है, नजूल लैंड है। अगर आपका नजूल से यहाँ से उठाना ही है तो फिर पूरी हल्द्वानी उठाइए। ये पार्शियलिटी मत करिए। क्या पार्शियलिटी हो रही है आप लोगों की? बिल्कुल पार्शियलिटी हो रही है, सिर्फ और सिर्फ इसमें राजनीति हो रही है। माननीय उच्च न्यायालय के इस फैसले का हम बहुत स्वागत करते हैं और तमाम उन लोगों को जो हमारे साथ खड़े रहे हैं, मीडिया और तमाम लोग जिन्होंने बहुत साफ सुथरे तरीके से दिखाया गया। इसको हिंदू मुस्लिम के रंग से भी दिखाने की कोशिश की गई है, बिल्कुल और बिल्कुल गलत है। आप लोगों को लग रहा है कि सारी चीजें, जितने भी मकाने सब वैध हैं, लेकिन तो फिर ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। हाई कोर्ट की ओर से आप लोगों को राहत नहीं मिली थी? जैसे कि सामने आप बिल्डिंग देख रही हैं, बैंक है इसमें, ये हाँ। फ्री होल्ड मकान है। अब ये बताइए अतिक्रमण में कहाँ पे आएगा? जब फ्री होल्ड मकान है तो ये अतिक्रमण में किस तरीके से आ रहा है, ये बताइए आप। इसको भी नोटिस दिया गया है? भी नोटिस आया है। ये सामने वाले, इस वाले, यहाँ पे कौन कौन से मकान है? सबको, जहाँ तक आपकी नजर जा रही है, यहाँ पर जितने भी मकान है सबको नोटिस। ये देखिए सरकारी स्कूल है, कम से कम 70 से 80 साल पुराना सरकारी स्कूल है। यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। रजिस्ट्री, आप रजिस्ट्री की बात करें, रजिस्ट्री भी हुई पड़ी है। मैडम, यहाँ पर जो है ये स्कूल है और ये आजादी से पहले का स्कूल है और यहाँ पर जो है ठीक है इसकी जो है बिल्कुल चित्रा, आप बात करते रहे, लेकिन निश्चित तौर पर वहां पर खुशी की लहर है और वो अपना पक्ष रख रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हम यहीं के बाशिंदे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको स्वागत कर रहे हैं। संजय के पास हम फौरन रुक करते हैं। संजय लगातार जुड़े हुए हैं, आप सभी दर्शकों को साझा कर रहे हैं वहां से जुड़ी हुई हर खबर, हर अपडेट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उनकी मौजूदगी है। संजय, लेकिन सबसे बड़ी बात हमें दर्शकों को बता दीजिए, लब्बो लुबाब क्या रहा? कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कुछ सुनाया? कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि इस मामले में सीधा मानवीय पहलू है, कानूनी पहलू बाद में है, मानवीय पहलू पहले है। 7 दिन में ये किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है कि वो अपने सारी चीजें उठाकर और बस्ती खाली करने का हुक्म दे दिया जाए। 7 दिन उचित नहीं है, ये कतई नाइंसाफी होगी। लिहाजा कोर्ट ने ये कहा है कि रेलवे और राज्य सरकार अपने अपने दावों के दस्तावेज कोर्ट तक भेजे और इसके साथ ही 1 महीने बाद इसकी अगली सुनवाई 7 फरवरी को कोर्ट ने तय की है। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा, यानी फिलहाल जो हाई कोर्ट का आदेश है, उत्तराखंड हाई कोर्ट का, उस पर स्टे लगा दिया है, नोटिस जारी किया है, 4 हफ्ते में नोटिस का जवाब मांगा है। और ऐसे में अब रेलवे और राज्य सरकार वो तमाम दस्तावेज के साथ हाजिर होगी जिसके आधार पर उन्होंने उत्तराखंड हाई कोर्ट में पैरवी की थी और दलीलें दी थी, अपने तर्क दिए थे। अब सुप्रीम कोर्ट में भी वो सारी चीजें इनको आकर बतानी पड़ेगी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उनके पास 1896 से लेकर अब तक की सारी डिटेल और सारे तफसीलात मौजूद हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को वो सारी चीजें भी दिखाएंगे। फिलहाल वहां पर एक बड़ा आदेश ये है कि वहां अभी बुलडोजर नहीं चलेगा, 1 महीने के लिए उस पर स्टे है। 7 तारीख को अब जब अगली सुनवाई होगी 7 फरवरी को, तो देखना दिलचस्प होगा कि फिर सुनवाई किस दिशा में आगे बढ़ती है। तो मुझे लग रहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरी तरह से नहीं आ जाएगा तब तक वो स्टे बरकरार रहेगा।
बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं। आपका दोबारा रुख करेंगे। चित्रा त्रिपाठी हल्द्वानी से जुड़ी हुई है और तमाम लोगों के बीच उनकी मौजूदगी है। चित्रा का रुख करते हैं। चित्रा, जब भी किसी की जीत होती है तो किसी के लिए हार भी होती है, झटका होता है। राज्य सरकार और रेलवे के लिए एक झटके की तरफ पर इसको देखा जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, यहाँ के लोगों का यही कहना है कि राज्य सरकार को मजबूती से इन लोगों का पक्ष लेना चाहिए था और बहुत सारी अपनी अपनी दलीलें हैं। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं लोगों से बातचीत कर लेते हैं। सब पूरा देश इस वक्त लाइव सुन रहा है, थोड़ी सी जगह दीजिए। जीत तो हुई है लेकिन आगे की लड़ाई और कठिन रहने वाली है आप लोगों के लिए। नहीं, हमें उम्मीद है कि क्योंकि हमारे पास तमाम कागजात जो है मजबूत हैं और तमाम चीजें हमारे पास जो है सबूत के साथ में है, जो कि रेलवे के पास नहीं है। ये जो तमाम पीछे मकान हम देख रहे हैं, सबको नोटिस भेजा गया था। मैडम, लड़ाई ये है कि रेलवे की जमीन तो ये है और अतिक्रमण जो हटाया जा रहा है वो वहाँ से हटाया जा रहा है। रेलवे की जमीन है मौजूदा में, जो 29 एकड़ है वो जमीन रेलवे के पास मौजूद है। जो क्योंकि ये जो है 22 मीटर 6 किलोमीटर के हिसाब से जो 11 एकड़ जमीन जो है रेलवे लाइन में चली जाती है और 18 एकड़ जमीन रेलवे स्टेशन